अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपका अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा एक बादशाह को 2 शाहीन किसी ने तोहफे में दिए। जो शाहीन के बच्चे थे, 2 शाहीन के बच्चे किसी बादशाह को तोहफे में दिए। तो बादशाह ने उनकी तरबियत के लिए उनको ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जो कि परिंदों को सदाते थे और जो माहिर थे इस चीज़ में, ताकि वो उनकी तरबियत कर सकें और शाहीन बच्चे जो हैं वो शिकार पर ले जाने के काबिल हो सकें। तकरीबन 1 माह के बाद वो लोग बादशाह की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि एक शाहीन का बच्चा जो है वो इस काबिल हो चुका है कि वो शिकार कर सके, वो मुकम्मल तौर पे तरबियत याफ्ता हो चुका है, जबकि दूसरे शाहीन के बच्चे के साथ पता नहीं क्या मसला है कि वो जब से गया है वो एक ही टहनी पे बैठा रहता है और वहाँ से वो बिल्कुल नहीं हिलता। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह बहुत ही उसको तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्यों है। उसने अपने दरबारी हकीमों को भी बुलाया और जानवरों को सदाने वाले माहिरीन को भी बुलाया और उनसे मशवरा किया कि आखिर इसकी क्या वजह है, इसकी वजह लगाने की कोशिश की जाए, इसकी वजह मालूम की जाए। लेकिन कोशिश के बावजूद कोई भी इसका पता ना लगा सका कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। खैर, बादशाह ने पूरे मुल्क में मनादी करा दी कि जो कोई शख्स शाहीन बच्चे को उड़ान के काबिल बनाएगा, बादशाह उसे मुँह मांगा इनाम देगा। अगले दिन बादशाह ने देखा तो वो ये देखकर हैरान परेशान हो गया कि शाहीन बच्चा शाही बाग में चारों तरफ उड़ रहा था और उसकी उड़ान बहुत ही उम्दा थी। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि ये कारनामा किसका है। तो जिसने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया है उसे मेरे सामने पेश किया जाए। थोड़ी देर के बाद बादशाह के कारिंदे एक देहाती नौजवान को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, तुम्हारे हाथ में क्या कुछ जादू है या तुम कुछ ऐसे अल्फाज जानते हो, आखिर तुमने वो काम कैसे कर लिया जो बहुत से लोग नहीं कर पाए। तो देहाती ने कहा कि जनाब, मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बस मैंने वो टहनी काट दी जिस पे ये शाहीन बच्चा बैठा हुआ था, और जैसे मैंने वो टहनी काटी तो ज़मीन की तरफ गिरते हुए जबिल्ली तौर पर इसके जो पर हैं वो फड़फड़ाए और उन्होंने कुव्वत परवाज़ पकड़ ली और पहली बार इस शाहीन बच्चे को ये एहसास हुआ कि वो उड़ सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमें भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे अंदर क्या सलाहियतें हैं जो छुपी हुई हैं। हम भी आजमाइशों से डर रहे होते हैं, खौफ खा रहे होते हैं कि कुछ हो ना जाए। तो अपनी उन तमाम आजमाइशों का मुकाबला कीजिए, अपने हर उस डर को, उस खौफ को जहन से निकाल दीजिए और बहुत ऊंची उड़ान उड़िए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।